हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू अ चैनल ट्रेडिंग लाइव। बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेडिंग सेशन के ऊपर आया हूँ आज। तो बात करेंगे एक छोटी सी एनालिसिस के बारे में। देखो, मैंने कुछ महीनों पहले कुछ लॉसेस किए थे और वो लॉसेस टफ गए थे। जैसे कि मुझे ट्रेडिंग बीच में बंद करना पड़ा, फिर चालू करना पड़ा। और ऐसे ही नहीं कि मतलब कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है या फिर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रहना है। बट क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ लाइक इट्स गेटिंग इन्वॉल्व इन ग्रीडीनेस। मतलब ग्रीडीनेस में या फिर कैसे कि लालच में हम बहुत डूब जाते हैं। तो उस चीज़ों में कभी कभी हमें लॉसेस भी बेयर करना पड़ते हैं जो विच आर नॉट गुड मेंटली एंड फाइनेंशियली। तो वो रीज़न की वजह से टफ जाता है मार्केट। तो पर एक चीज़ बोलूँगा, जितने टाइम भी मार्केट से बाहर रहोगे, मार्केट को ऑब्जर्व करो। ट्राई टू टेक वन और टू ट्रेड इन अ वीक, आई कैन से। और एक लॉट पे भी करोगे तो भी ठीक है एज एन ऑप्शन बायर। देखो, स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या बिहेवियर है, क्या कंडीशन है, क्योंकि मार्केट चेंज होते रहता है एज पर द ग्लोबल सिनेरियो। आज जो मार्केट है वो कल नहीं रहेगा। और सब कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चार्ट पैटर्न्स वो रिपीट होएंगे, बट कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, राइट। क्योंकि देखो, सेबी ने अभी आपको अगर मैं बताऊँ, सेबी ने फ़िलहाल इतने रूल्स चेंज कर दिए ना कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। एग्जांपल जो अभी सेबी है हमारा, राइट, इतने रूल्स हर महीने इतने रूल्स चेंज कर रहे हैं वो एनएसई और बीएसई के साथ मिलके कि ये पॉसिबल नहीं है हो रहा है कि ऑप्शन बायर्स या फिर सेलर्स हो कैसे अपने टैक्सेस या फिर जो ब्रोकरेज है उस पे और कैसे सेविंग कर पाए। ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी हम लॉसेस बेयर करते हैं, ऊपर से ब्रोकरेज भी है। तो बहुत चीज़ें आ रही है उसमें ऐड होके नए एडवांस, जो कि नॉट नॉट आर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के है। तो वो चीज़ें भी है अंडरस्टैंड करते हुए। अभी देखो, हम डिस्कस करेंगे आज का थोड़ा सा एनालिसिस। अभी हम निफ्टी का देखेंगे। फिलहाल निफ्टी कल 114 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। हमारा विक्स 14.4 के आसपास है। लगभग मई से लेके आज के दिन सितंबर तक, हमारा विक्स 10 से लेके ओवरऑल 12.8 के आसपास ही खड़ा है। देखो, इतने मंथ्स हो गए, विक्स 10 से लेके 12.85 के बीच में ही मतलब घूम रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना विक्स लो है तो वोलेटिलिटी भी लो होगी। तो भी वोलेटिलिटी है, फॉर मंथली एक्सपायरी जैसे कि थी अभी 2 दिन पहले, वहाँ पे भी वोलेटिलिटी थी। बट अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि जो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है वो नहीं है। प्रीमियम प्राइसेस लो है तो सेलर्स आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद इट। प्रीमियम बहुत लो है ड्यू टू लो विक्स, राइट। तो ये चीज़ें भी है देखने लायक। तो देखो, हम डिस्कशन करते हैं अभी फ़िलहाल। मैं अभी चार्ट ओपन करके रख रहा हूँ आपके सामने निफ्टी का। तो निफ्टी मैंने ओपन किया है अभी आपके सामने, और मैंने रिसेंटली थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेड किया है, तो मुझे वीडियो बनाने में भी आसानी हो रही है। इसके लिए मैं बना पा रहा हूँ वीडियो, राइट। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन बायर, जैसे आपको पता है स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। स्कैल्पिंग मोस्टली इज़ प्रेफरेबल बाय मी। तो स्कैल्पिंग पे मैं फोकस करता हूँ। ट्रिक्स बहुत होती है, रिवार्ड भी होता है वैसे बेस्ट, बट अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको फ़िलहाल मैं अगर आपको मैं मेरा ये दिखा दूँ, ये वाला जो सितंबर मंथ का मेरा पीएनएल है, आप देख पा रहे होगे। पहले वो दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी माई पीएनएल राइट नाउ। ये सितंबर मंथ का मेरा पीएनएल है, राइट। तो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है। ओके, सो सितंबर मंथ का ये मेरा पीएनएल है, आप देख पा रहे होगे, राइट। जी हाँ। तो देखो, मैंने ट्रेडिंग जो मैंने सितंबर में मेरा पहला दिन था यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की थी किसमें, मिड कैप निफ्टी में। जो मिड कैप निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की थी, गलती से हो गया था। आई कांट क्लोज माई ट्रेड बिफोर 3:30, और वो भी मैं ऑफिस से ट्रेड, आई डोंट रिकमेंड एनी वन लाइक दैट, बट मैंने ऑफिस से ये ट्रेड इनिशिएट किया था। और फोर्थ 3.5 हो के गए थे और मुझे ट्रेड एग्जिट करने नहीं मिला, और मार्केट दूसरे दिन बहुत गैप अप खुला। देखो, जो मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है बहुत महीनों से, राइट। इंडियन मार्केट इज इन पॉजिटिव ट्रेंड एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट। तो उसकी वजह से गैप अप खुला और मैंने मेरा पूरा कैपिटल यहाँ पे लॉस कर दिया। और मैं और एक 10,000 इसमें फ़ंड ऐड किए, वो भी इसमें लॉस हो गए। क्यों? मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गया था ये लॉस देख के। मुझे लगा मैं 50,000 के ऊपर मैं लॉस बेयर कर पाऊँगा, पर गैप अप होते ही पूरा कैपिटल वाइप हो गया। इतना विक्स, मतलब इतना विक्स लो था, तो प्रीमियम बहुत गंदे मेल्ट हो चुके थे, वो बहुत ओटीएम हो गया था।
तो ये चीज़ थी, तो समझने वाली बात है। देखो फर्स्ट डे ही मैंने लॉस कर दिया, फिर बाद में ये जो रेंज है ये वाला, ये बहुत टफ गया मेरे लिए। मैंने ट्रेडिंग बोला कि स्टॉप। ये जो कैपिटल मैंने सेट किया ये बहुत हार्ड अर्न मनी है। देखो मैं भी एक बहुत रिटेल छोटा ट्रेडर हूँ, बता मैं भी हर एक चीज़ नहीं बताऊँगा यहाँ पे, कैसे मैं अमाउंट कैपिटल मैनेज करता हूँ, कैसे लाता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वे वी थिंक, राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्यूसडे को मैंने मेरा फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने एक मेरे कॉलम है यहाँ पे सेक्शन, अभी एक्सेल शीट में है कि मैं कौन से इसमें ट्रेड करता हूँ किस दिन पे, वो भी लिख लेता हूँ, पर नहीं यहाँ पे जो फोटो में आपको नहीं दिख पा रहा है, तो नो इश्यूज़। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पे 23,000 प्रॉफिट बनाया 19,000 के कैपिटल में। ये है कैपिटल, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे 19,000 की इस पे मैंने 23,000 बनाया, 19 फिर से 19 कैपिटल रखा मैंने, ये विड्रॉल कर लिया था, इसमें 16,000 लॉस बनाया। तो ये और ये कैपिटल मैंने फिर से मिक्स करके 65 बनाया थर्सडे के दिन निफ्टी में ट्रेड करके। निफ्टी वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डन दैट डे, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग ही कर रहा था मोस्टली। मार्केट 13, मुझे आज भी याद है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मार्केट एक रेंज में था, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स, और थर्सडे मतलब सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन। यहाँ पे बहुत सेलर थे प्रेशराइज्ड, यहाँ पे बहुत सेलर थे। मार्केट एक 50 पॉइंट्स के रेंज में ऑलमोस्ट घूम रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग, यहाँ पे बाइंग, और उस दिन पी के प्रीमियम बहुत हाई थे एज कम्पेयर टू सी के। मतलब पी का जो ये वाला स्ट्राइक है ना, इसका प्रीमियम सी के लगभग इसके मतलब जो मीन मिडल वाला इसके आसपास था, और जो इसका सी का जो जो ये वाला प्रीमियम है ना, वो पी के 2 स्ट्राइक नीचे था। मतलब कि आप समझ सकते हो कि प्रीमियम कितने सी के सस्ते थे और पी के कितने महंगे थे। तो उस बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजी फॉर्म करके यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। फिर ये 15-18 यहाँ पे लॉसेस किए थोड़ा। वेडनेसडे भी प्रॉफिट किया। ये बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी आई कांट हैंडल बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हैंडल करना बहुत टफ जा रहा है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि तुक्का लग गया है, क्योंकि लॉसेस में था मैं वेडनेसडे के दिन। झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ है सामने वो दिखा रहा हूँ। बाद में अगेन इट केम ऑन निफ्टी। देखो निफ्टी इज़ द बेस्ट थिंग। अगेन आई गॉट 44, अगेन ऑन दिस थर्सडे आई गॉट 28, बट कैपिटल बहुत बड़ा था, उसके हिसाब से रिवॉर्ड बहुत छोटा था। और मैं इस दिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला था, क्योंकि इट वॉज एन मंथली एक्सपायरी। सो नॉट लूजिंग मनी इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू, राइट। तो ओवरऑल प्रॉफिट मैंने 67,000 बनाया। पर आप देखोगे, अगर कैलकुलेशन करोगे, अगर मैं ये लॉस नहीं करता ये बड़ा वाला, तो अगर इसका कैलकुलेशन किया ना मैंने ओवरऑल, तो आई एम मेकिंग समथिंग अराउंड 1,65,000 प्लस प्रॉफिट इन September month itself. Are you getting it? 1,00,000.6 सिर्फ सितंबर मंथ में ये प्रॉफिट है मेरा। अगर मैं ये बड़ा लॉस नहीं करता तो कैरी फॉरवर्ड वाला। तो देखो यही स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की इस जोन में। ट्राई टू कीप योर लॉसेस मिनिमम। ऐसा नहीं कि लॉसेस होते नहीं है। ये जो आप फ्राइडे देख रहे हो, ये मिड कैप वाला एक्सपायरी था, यहाँ पे मैंने 40K लॉस देखा था। आई ट्राई टू रिकवर्ड माई मनी फर्स्ट, इफ़ इट्स पॉसिबल देन। अगर पॉसिबल नहीं है देन आई हैव टू लीव द ट्रेड एंड गो आउट। तो मैंने रिकवर किया, 22,000 का प्रॉफिट बनाया। तो ओवरऑल में 40, 50, 60K कमाता, मतलब मैंने कमाया, बट आई अर्न ओनली 22,000 रुपीज़। तो ये लॉजिक है। ट्राई टू कीप योर लॉसेस एज पॉसिबल एज यू कैन, बिकॉज यू आर एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को बहुत शातिर दिमाग रखना पड़ता है, राइट। इट्स बिकॉज वी आर नॉट हेजिंग मोस्टली, एज वेल वी आर स्कैल्पिंग, तो बहुत ही टफ होता है एग्जीक्यूशन और एग्जिट। एग्जिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देन एग्जीक्यूशन। एंट्री तो ले लेंगे, पर एग्जिट बहुत ऑन पॉइंट है ज़रूरी। तो ये चीज़ें थी मेरी आज सितंबर वाली, एंड यू कैन सी आई हैव मेड अराउंड 67। स्टिल आई एम इन लॉसेस, आई एम नॉट सेइंग दैट, मतलब कि मेरा जो ओवरऑल P&L है, ईयरली हो, when I from when I'm trading, from whenever I'm trading, like past 2-3 years, I'm still in losses, but no issues. I have made good money in this month. Last month I made 35K in profit. मतलब वहाँ पे भी सेम ये गड़बड़ किया था। ये जो 97 दिख रहा है ना, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे भी 50,000 का लॉस किया था मैंने कुछ दिन उस टाइम पे। तो वो रिकवर करके प्रॉफिट जो ओवरऑल मंथली के एग्जिट में मैंने 35 बनाया था, और यहाँ पे मैंने बनाया 67। तो इट्स गुड अमाउंट आई कैन से एट द एंड. So let's go to the where okay, so let's see the trading view right now.
तो ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं हम। तो अभी मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो खास बनाया था। मेरा पीएनएल तो मैंने आपको दिखा दिया, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्मॉल एनालिसिस, जो कि रिटेलर इतने दिन अभी रिसेंटली एक दो दिन में कितने ट्रैप हो चुके हैं। देखो मार्केट, ओके, सो यू कैन सी राइट नाउ द मार्केट, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन दिया, राइट। गैप डाउन देने के बाद मार्केट नीचे आया इस रेंज में, फिर से यहाँ पे गैप डाउन खोला, एक डाउन साइड मूव दी, और ये जो यहाँ पे सपोर्ट था बड़ा वाला, इसको ब्रेक किया और लोगों को लगा शॉर्टिंग करना है। पर यहाँ से जो अप मूव आई, सबके स्टॉप लॉस हिट करके चली गई यहाँ पे। और फिर हमें लगा कि एक आके देखो इसको इसने ब्रेक कर दिया, राइट। लोगों को लगा कि अभी मार्केट ने इसको भी ट्रेंड को ब्रेक करते हुए अप मूव दी है, तो राइट, लोगों को क्या लगा कि अगर अप मूव दी है यहाँ पे, तो लोगों को लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा, मतलब कि मार्केट का जो ट्रैप करने का सेशन है वो ख़त्म हो गया। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को और अप मूव दे दी, राइट। तो यहाँ पे फिर से लोगों को ट्रैप कर दिया दूसरे दिन 28 के दिन, और यहाँ पे फिर से कंटिन्यूस डाउन मूव थी, और ये था एक्सपायरी वाला डे हमारा, थर्सडे का मंथली एक्सपायरी थी, और कंटिन्यूस डाउन मूव दी, और इसका भी लो ब्रेक करके यहाँ तक आ गया मार्केट, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब कि फ्राइडे को, राइट, कल के दिन मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूस अप मूव, राइट, और एंडिंग में छोटा ये फॉल आया, बट स्टिल हर एक दिन मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है लोगों का। यहाँ पे लो दिया, फिर यहाँ से डायरेक्टली अप मूव कर दी, लोगों को लगा कुछ रिटेलर्स ने पोजिशनल सी के कॉल्स होल्ड किए होंगे, सी के पोजीशंस होल्ड किए होंगे, यहाँ पे फिर से लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और फ्रेश बाइंग करवा दी। उसके बाद फिर से नेक्स्ट दिन गैप अप खुल के फिर से अप मूव दिखा दी। तो कंटिन्यूस मार्केट हर एक का स्टॉप लॉस खा रहा है फॉर रिटेलर्स, रिटेलर्स आर गेटिंग ट्रैप। तो वी हैव टू बी सो फ्लेक्सिबल राइट नाउ, फ्लेक्सिबल इज़ द वर्ड। फ्लेक्सिबल ये चीज़ है कि हमें एज एन इंट्राडे हमें देखना होगा कि एंगल फॉर्म क्या हो रहा है। अब देखो आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, मैं नहीं बोल सकता कि कल मार्केट गैप डाउन 100 पॉइंट खुलेगा या गैप अप 100 पॉइंट खुलेगा, मार्केट कैसे भी खुल सकता है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ गोइंग टू वर्क, राइट। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है मुझे, तो यही थी एनालिसिस की, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंड द मार्केट। मैंने मेरे कुछ ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हाइड करके रख दी है, क्योंकि देखो बहुत गिचमिड हो जाती है स्क्रीन पे। अगर आपको देखना है तो दिखा देता हूँ, देखो ये है सब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मुझे तो अभी ये अच्छा लगता है स्क्रीन पे देखने। अगर सिर्फ चार्ट देखूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्लैंक चार्ट है, राइट। तो ये चीज़ें थी ऐसी कैसी मार्केट ट्रैप करते चल रही है लोगों को, तो अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ट्रेडर्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड videos, not daily but weekly. I will if it's possible then I will try. And thank you for watching. Goodbye.